हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरदार जी मोटो ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। तो बात कर रहे थे भाई हम अपने बारी वाड़ी सिस्टम के बारे में कि हम बटोली देवी के पुजारी हैं, मतलब पुजारी हैं। वहाँ पे हमारा सिस्टम है, अभी भी है यार भाई। पर आपको पता है बिना पैसे क्या सिस्टम भी है, बिना पैसे तो भाई कोई सिस्टम नहीं होता। तो बात कर रहे थे वही मतलब बटोली देवी के पुजारी हैं हम। और ऐसा ऐसा है कि हमारा थोड़ा उधर से हम प्रॉपर्टी वगैरह अपनी बेच के आए थे। तो हम दोबारा मतलब बारी वाला सिस्टम बिकता नहीं है ना, जैसे उसी हिसाब से अब बारी बिकती नहीं है। तो ऐसा था कि उसके बारे में बात कर रहा था भी भाई, ऐसा ऐसा है, बैकग्राउंड है हमारा। तो ऐसा ऐसा था बात। बाकी बात कर लेते हैं अपने दादाजी के बारे में। दादाजी भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे, मेरे तो बढ़िया इंसान थे। तो उन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष देखा भाई। संघर्ष अपने ने बहुत इतना ज़्यादा देख लिया कि हमें संघर्ष करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि यार संघर्ष बहुत ही ज़्यादा देख लिया। तो मैं कहा संघर्ष का करना, थोड़ा स्मार्ट वर्क किया जाए, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके थोड़ा बढ़िया रहता है, फ़ायदा रहता है। और अगर आप रिस्क बड़ा लोगे तो आपका पहचान भी बड़ी होगी, अगर आप छोटा रिस्क लेते हो तो कौन पूछेगा आपको। तो भाई इस हिसाब से जिस हिसाब से हम काम करते हैं उस हिसाब से तो हम बढ़िया ही काम करते हैं किसी का। पर फिर भी अगर किसी किसी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ेंगे भाई, तो ऐसी तगड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे कि यार भाई अगला देखने वाला भी देखे भाई तगड़े ही काम कर दिया किसी ने। तो बात कर लेते हैं भाई अपना जो गाड़ियों का काम है वो बढ़िया चला है। काम आजकल वैसे इतना बहुत बढ़िया बोले तो वैसा बढ़िया नहीं है, नहीं है भाई। मेरी आंखों की चमक ही बता देती है यार कैसा काम है मेरा। उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं, पर भाई जो ब्लॉगिंग वाला काम है वो मेरे को बढ़िया लगा यार। कि यार अपने बारे में बढ़िया इंट्रोडक्शन दो, अपना बढ़िया बताओ क्या है सिस्टम क्या नहीं है, लोगों को बताओ, ऐसे घूमो फिरो, लोगों से चैनल सब्सक्राइब करो। तो चले भाई यार, दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करते हैं भाई। 128 ही सब्सक्राइबर हुए मेरे। बट भाई धीरे धीरे हो ही जाएंगे, अब एक दिन में थोड़ी मैं 1 मिलियन पहुंच जाऊंगा। बट जिस हिसाब से कोशिश है भाई, तो चले काम भाई। हमें इस चीज़ का कोई लालच नहीं होता है भी भाई हमने बहुत बड़ा काम करना है, वैसे छोटे से काम करना। फिर भाई अगर किसी को अच्छा लगेगा भाई, खुद ब खुद वो बड़ा काम हो जाएगा। बाकी बात कर रहे थे अपने दादाजी के बारे में भाई। दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे मेरे। तो उनका मतलब उन्होंने उनका मैं बताऊं कि जब हम वहाँ से आ गए थे बटोर देवी से यहाँ पर, तो फिर भाई यहाँ बटोली देवी से हम यहाँ आ गए थे साटी फुटो में। ठीक है, साटी फुटो में हमारा घर है उधर भी। तो फिर वहाँ पे आए थे, फिर रहते थे वहाँ पे। तो मेरे दादाजी जगजीत लाला है यहाँ पे, रतवान जी, उनके पास काम करते थे बढ़िया। तो वो तो कहाँ पे करते थे, पल्लेदारी। तो पल्लेदारी करते थे भाई पूरा दिन। वैसे बोलते थे सर, वही सरदार जी नीचे मतलब जो डॉन है ना घुमारमी की, वहाँ से की रेडी चलाता था। क्विंटल की बोरी उठानी मेरे दादा ने, और ऊपर दुकान तक ही छोड़ के साथ ले। मैं गांधी पुराने बस स्टैंड से थी कि कैसा था, वैसे मैंने सुना ही था कि दादा पुराने बस स्टैंड से बोरी उठाता क्विंटल की और ऊपर ही छोड़ता था दुकान पे जाके। तो बढ़िया पल्लेदार था मेरा दादा, एकदम बढ़िया ईमानदार आदमी था। तो उन्होंने बड़ी ही मेहनत करी ज़िंदगी में। बट चलो जो भी बढ़िया है, अपनी मेहनत करी तो उस वजह से भाई अब हम भी उन्हीं नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पर भाई उस मेहनत वाले तरीके से नहीं चल सकते हम उनके नक्शे कदम पर भाई, कि हम भी वैसे ही मेहनत करें। इस मेहनत मुहनत के चक्कर में हमें पड़ा नहीं जाता। हम सोचते हैं भाई कि बढ़िया अपने दादा की खास बात बता दूं भाई, कि उन्होंने मेरे को ना मतलब साइकिल लेके दिया था। उस टाइम साइकिल लेके दिया था, मतलब पहले मैंने घर वालों को बोला था कि भाई मैंने साइकिल लाना। हर बंदे का ड्रीम होता है, तो उसी हिसाब से मैंने जो गाड़ियों वाला काम करता हूँ, गाड़ियों का, बाइकों का, प्रॉपर्टी का, तो उसी हिसाब से मैं सोचता हूँ यार भाई जो बंदा मेरे को कई बार बोलता है भाई बाइक लेनी है, अगर साइकिल बोलोगे भाई साइकिल भी दिला देंगे, हर चीज़ होती है अपने पास। तो जैसे ही लोग फिर लगता है पता है, यार कोई बोलता है भाई मेरे को 15-16 हज़ार की बाइक चाहिए, 20-25 हज़ार की, मेरा 40 हज़ार का बजट है, 50 हज़ार का बजट है। तो उस हिसाब से भाई मैं सोच लेता हूँ यार अपना, बस वो आ जाता है टाइम याद भी भाई। यार देखो कोई टाइम हमारा भी होता था पहले, हम ना भाई फर्स्ट टाइम बंदा जो भी होता है
मतलब लड़का तो उसको वही होता है, वैसे साइकिल लेने का शौक होता है, ठीक है। तो भाई घर वालों से बोला था, मम्मी डैडी से भी साइकिल ले दे, तो उनसे तो नहीं ली गई, क्योंकि भाई अब हमें तो ऐसा लगता था भाई भी उन्होंने बथेरा कमाते हैं, हमें साइकिल ले दे तो कौन सी बड़ी बात है। जब भाई अब खुद काम कर रहे हैं ना भाई, तो माँ का साइकिल तो साइकिल, यहाँ पे चला कुछ भी नहीं मिलता यार भाई, काम करके खुद को नहीं मिलता। मैं मतलब पापा की सैलरी उसी टाइम इतनी थी, तो मेरी सैलरी भी उतनी है, तो भाई कुछ भी नहीं होता यार उससे, 7-8 हज़ार में क्या होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसा था फिर भाई, शुरू में ऐसा ही थी। फिर भाई उसके बाद मैं दादाजी से बात करी। मैं क्या, दादाजी तो मेरे बढ़िया इंसान थे, उन्होंने भाई मेरे हिसाब से 1500 की साइकिल ली थी, ठीक है। तो उनको 1500 रुपये की साइकिल उन्होंने ली, तो उनकी जो पेंशन आती थी, उन्हें पेंशन के बदौलत उन्होंने मेरे को साइकिल ली। और साइकिल भी ली बसीर अंकल से। बसीर अंकल की दुकान है भाई, अपना कंटीन है ना भाई, कंटीन। तो कंटीन के साथ में इनकी बसीर अंकल की दुकान है। बढ़िया मतलब तो थोड़े हैवी एजड हो, उस टाइम से वैसे थे, अभी भी वैसे ही हैं देखने को। और उनसे मैंने वैसे साइकिल ली थी 1500 की। तो मेरे दादा ने मेरे को साइकिल दिलाई भाई, 1500 की साइकिल। तो भाई माँ कसम से बहुत खुशी हुई मेरे को, मतलब ऐसा लगता था भाई यार क्या मिल गया मेरे को। फिर धीरे धीरे मैंने चलाना सीखी साइकिल। तो जब मैं चला रहा था, मेरे से फिर गिरी भी साइकिल, फिर मेरे को चोट भी लगी। क्या बोलते हैं, पैर में लगी थी चोट थोड़ी सी, पैर से ऊपर वो होता है घुटना जैसा, वहाँ जैसे चोट लगी। फिर मेरे को भाई ने बोला था, मेरे ब्रदर ने, भाई हड्डियाँ तोड़ाएगा तभी साइकिल सीखेगा। उसके बाद भाई गुस्सा आ गया, तो 2-4 दिन में बढ़िया साइकिल चलाना सीख लिया। फिर मैं स्कूल को भी साइकिल लेके जाता था। तो भाई अपनी स्कूल वाली बात तो मैंने बताई नहीं आपको, स्कूल वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी आप दादा वाली की बात चली है, दादा की बात कर रहा था मैं। तो दादाजी ने मेरे को साइकिल लेके दी, मैं वहाँ से भाई खुश हो गया मैं। और मैंने बढ़िया साइकिल चलाई अपना। मैंने +2 मतलब ना 10वीं तक मैंने साइकिल चलाई है भाई। 10वीं के बाद मेरे को शौक पड़ गया था। फिर 11वीं में मैंने साइकिल छोड़ दी। फिर उसके बाद मैं साइकिल पता नहीं 11वीं तक मैंने साइकिल चलाई है, मेरे को ध्यान भी रहा। फिर उसके बाद फिर भाई मेरे को चस्का था ऐसे ही काम कुम करने का, बेचने खरीदने का। तो मैंने वो साइकिल मैंने कम से कम कितने की बेची नहीं पता नहीं यार, 1200-1300 की बेची थी मैंने, कि 1500 की बेच दी थी, मेरे को पता नहीं था। बस मैंने पर प्रॉफिट बनाया था भाई मैंने इसमें भी, इसमें प्रॉफिट था मेरा। तो बनाया था, उसको भी मैंने दी थी साइकिल। वो था नीचे एलईडी इधर करता है थाने के सामने, अपना नाम तो मेरे को पता नहीं है, वैसे बघेड़े में उसके घर है। तो उसने साइकिल ली थी भाई, मैंने साइकिल लेनी, मैंने उसको दे दी थी साइकिल। बट भाई मेरे दादाजी ने साइकिल ली थी बढ़िया। मतलब मैंने अब बेचने बचने का तो भाई अपना सिचुएशन के हिसाब से बेच देती हैं चीज़ें भाई, टाइम टाइम की बात है सारी। बट भाई दादाजी ने उस टाइम भी बोल दिया था मेरे को, भाई तेरे को साइकिल लेके दे दी मैंने, अब मैं तेरे को स्कूटर भी लेके दूंगा। बट भाई अब स्कूटर लेने से पहले ही उनका भाई, अब होता है भाई टाइम, अब क्या बोलते, देहांत हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो डेथ तो होगी भाई, पर हाँ कसम से भाई, जो उन्होंने कहा था ना भाई, उन्होंने 5 बाइकें मैंने बेच दी एक बारी में। उन्होंने 5 बाइकें लाई थी, और एक बारी में नहीं लाई थी मैंने 5 बाइकें, पर ऐसा था कि 5 बाइकें थी मेरे पास इकट्ठी। इकट्ठी थी सेल करने को, मैंने सेल कर दी। 3 होंडा साइन थी, फिर एक FZ थी 4, और एक आधी बाइक और थी मेरे पास। किसी ने मेरे को ऐसे छोड़ दी थी भाई, ये भी सेल कर दे, मेरे पास थी 5 बाइकें। फिर 2-3 गाड़ियाँ बेची थी खुद की मैंने, वो भी मैंने ली थी बड़े मुश्किल से, फिर मैंने बेच दी वो। तो फिर भाई अब दादाजी के बारे में बता रहा था मैं। तो दादाजी मतलब पल्लेदार थे, जगजीत लाला जी के घर, उनके पास उन्होंने काम करा है। और उसके बाद भाई अब फिर बात कर लेते हैं कि मेरे दादाजी वहाँ पे घर के साथ ही था कोई घर, तो पता नहीं किसके यार 12 रुपये थे हटा वापस करने। तो 1 रुपये साल पे भी उन्होंने काम करा है, 12 साल तो उनको वहीं पे हो गए थे घर पे ही। तो वहाँ पे उन्होंने लोगों के पास काम करा। फिर यहाँ पे उनको लगा नहीं यार अभी ऐसा ऐसा बढ़िया सिस्टम है, कैसे करना काम। फिर वो चले गए थे अमृतसर। अमृतसर लगाए उन्हें 10-12 साल, और 14 साल की उम्र में ही चले गए थे भाई उधर वो अमृतसर। फिर अमृतसर में वो लगाया टाइम। फिर भाई नेम नाम लिया उन्होंने, फिर वहाँ से आए। फिर हमारा सर्टिफिकेटों में गुरुद्वारा भी था,
तो दादाजी पहले से ही बहुत अच्छे इंसान थे, तो फिर वो मतलब अपना लंगर वाला सिस्टम था उनका, वो पूरे गांव में गुरवाई करते थे, फिर लंगर लगाते थे। फिर एक बार भाई एक वाक्य सुनाता हूं, मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा। अब आप वो जानो ना जानो मतलब होता है भगवान जो वाहिगुरु, आप चाहे किसी भी चीज़ को मानो भाई, हम तो अब हर चीज़ को मानते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि अब सिस्टम ही वैसा है कि हम वाहिगुरु भी मानते हैं, राम को मानते हैं, सभी को, सभी धर्म को एक ही मानते हैं, एक ही है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है हम उसी के हिसाब से अब होते ही है, यहाँ पर जन्म ही हमारा यहाँ पे हुआ, पंजाब से डरता, तो वाहिगुरु जी ही मेन है हमारे भाई। हम मेन उन्हें को प्रेफर करते हैं, पर हम उस हिसाब से फिर भी हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो भाई देखो, मैं गीता पढ़ लेता, गुरबाणी पढ़ लेता, तो हर चीज़ मतलब जिस चीज़ ज्ञान आए भाई वो पढ़ना चाहिए, और जिसे मतलब बढ़िया लगे वो करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं भाई ये तो, कि मेरे दादाजी वहाँ पे लगाते थे लंगर वगैरह, तो गुरवाई करनी उन्होंने पूरे गांव में, गुरवाई करनी हर जगह में, गुरवाई करनी। फिर लंगर भी ऐसा वैसा छोटा मोटा लंगर नहीं होता था, उन्होंने ऐसा तगड़ा लंगर करते थे गुरुद्वारे में गुरवाई करके। और उस टाइम पैसा होता नहीं थे, लोग मतलब कणक और छलियाँ देते थे, मतलब चावल दे दिए, कणक दे दिए, होता है पैसे बड़े कम होते थे ना उस टाइम। फिर भाई एक बार क्या हुआ भाई, किसी ने कमेंट बाजी कर दी उधर, क्या बोलते हैं गाँव में, भाई सरदार भाई अगर तेरा, सरदार बोलते थे मेरे दादा को, भाई सरदार भाई अगर तेरा, ओ जी मैं लगा दिया सरदार जी, सरदार जी बोलते मेरे दादा को। तो सरदार जी भी, अगर आप इतने ही बड़े वाहिगुरु के भक्त हो, तो आप खुद का ही पानी मतलब पानी के लिए मना हो गया भी भाई, पानी नहीं यूज करना, यहाँ से फलाना नहीं करना, ऐसा वैसा। ऐसे ही भाई बात है, ऐसा नहीं हम जनरल कास्ट में आते हैं, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं भाई, हम कोई लोअर कास्ट के नहीं है, कास्ट की बात करी नहीं भी नहीं मैंने वैसे, पर मैं बोल दिया भाई जनरल कास्ट में आते हैं हम, राजपूत पूरन लिखा है इसमें भाई अब बढ़िया लिखा, बढ़िया लिखा है कागज़ों पे जो है, राजपूत ही आते हैं फिर, तो राजपूत है हम। तो भाई फिर कमेंटबाजी कर दी, तो वहाँ की जो बावड़ी थी वहाँ पे उन्होंने मतलब ऐसे वैसा गोबर गोबर मिला दिया भाई, गोबर मिला दिया, तो पानी तो पीने लायक हुआ नहीं। फिर तो लंगर करना था भाई, तो लंगर देख लिए भाई, वाहिगुरु की मेहर देखो आप, कि भाई वाहिगुरु ने ऐसी मेहर करी, ऐसी मेहर करी कि हमारा जो मेरे दादाजी आ रहे थे, तो दादाजी बरछले रखते थे साथ में, और बाणा डाले रखते थे। तो दादाजी आ रहे थे, घर के पास पहुंचे, तो उन्होंने वैसे मनोमन अरदास की वाहिगुरु से, फिर वाहिगुरु जी अब आपने हमारी मतलब लाज रखनी, और आपने ही हमारा मतलब मार्गदर्शन करना, अब देख लो अगर बिना पानी के तो लंगर होगा ही नहीं। तो भाई ये देखो भी वाहिगुरु ने ऐसी मेहर करी ना भाई, कि जैसे ही वो घर आ रहे थे, तो शाम को तो दोपहर जैसे आ रहे थे उन्हें, तो उन्होंने आती बार देखा उन्होंने हमारे खेत में भाई, मतलब ना किसी आगे पीछे खेत में, ऐसा नहीं था कोई वो कोई कोई ऐसे ही चमत्कार ही था वो भी हमारे खेत में। तो ऐसा हुआ कि वो चले थे तो ऐसे बर्छा डाला था उन्होंने, बर्छा होता है जो उसमें फिर बर्छा डाला था उन्होंने, चले थे। फिर जैसे डंडे की तरह बर्छा यूज़ करते थे, चलते रहे। फिर घर के पास पहुंचे, तो उन्हें घर के पास जब खेत होकर आकर आ रहे थे ना, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे थोड़ा बेली जैसी मिट्टी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्छा मारा, और बर्छा मारा वैसे भाई वहाँ पे धार निकल गई पानी की, ठीक है। वो तो भाई भाई गुरु ने हमारा मतलब लाज रख लिया, और भाई वैसे भाई तो देख लो, मतलब हमारा खेत अभी भी भाई वो कुआं जो है बेशक उसको साफ़ नहीं किया जाता, वैसे तो हमारे चाचा ताए हैं वो तो पानी यूज करते हैं ना, पानी उसको यूज करते हैं हम, जैसे कि खेतों में पानी देने के लिए। हम मैं उसको खेत का भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ऐसा नहीं है भैया, मैं झूठ नहीं बोलता कभी नहीं, भगवान कसम झूठ बोलता नहीं मैं वैसे भाई, वैसे जो काम है इसमें तो झूठ बोलना पड़ता है, पर भाई मैं सच बोलता हूँ, मैं ज़्यादातर मैं सच ही बोलता हूँ, पर लोगों को अगर भाई नहीं, अगर सच अच्छा लगे तो भाई थोड़ा बहुत भाई आसरा तो लेना ही पड़ता है झूठ का। भाई झूठ बोलना काय को, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा अपने घर की, अपने प्रॉपर्टी की, कि हमारी ज़मीन में पानी निकला है। तो दादाजी ने बर्छा मारा, और भाई पानी निकल गया, और भाई माँ कसम से फिर लोग, और लोग हमारे जो गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर बढ़िया वहाँ पे बड़ा करा उस
मतलब कुआं बनाया, उधर पानी निकला भाई, पानी निकला। फिर भाई देखो भाई, वाहिगुरु ने इतनी मेहर करी भाई, इतना चमत्कार था। मतलब वाहिगुरु, अगर आप सच्चे दिल से किसी मतलब वाहिगुरु मानो, चाहे जिस मर्जी भगवान राम जो भी हो, मतलब सभी एक है। तो वाहिगुरु की मेहर से भाई आज तक वो कुआं में पानी है, बढ़िया पानी है। और ऐसा भी थोड़ा आप साफ सफाई नहीं बढ़िया वहाँ पे होती है, पर फिर भी वो भाई सब्जी सब्जी लगाने में हमारा पानी है भाई उधर। और हमारे झंडा भी लगाया वहाँ पे, यहाँ पे भी झंडा है हमारा। और झंडा है गुरु साहिब का। और तो यहाँ भी हमारा झंडा है लगाया, और वहाँ पे भी झंडा है। मैं आपको वीडियो बनाऊंगा भाई, आप कमेंट वगैरह नहीं करते ना वीडियो में, अगर आप वीडियो में कमेंट वगैरह करें तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसके तरह। तो भाई फिर उसके बाद पानी आ गया हमारी ज़मीन में, फिर कुआं बन गया था। फिर हमने भाई, मेरे दादा ने लंगर करा, बहुत बड़ा बढ़िया लंगर करा। फिर लंगर हो गया हमारा, जो सुखना थी होती थी हमारे दादा की, सुखना करता था दादा, हर साल लंगर करता था वैसे। फिर उसके बाद भाई क्या बोलते हैं अपना, दादाजी की बात, दादाजी ने भाई अपने जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल। तो स्ट्रगल की बात कर रहे थे भाई, देख लो पहले पल्लेदार थे, ठीक है। तो क्या करते थे भी, पल्लेदारी करनी। फिर कहते पापा भी, मेरा मतलब पापा जी, वो भी उनके साथ जाते थे। तो पूरा दिन उन्होंने पल्लेदारी करनी, रात को फिर जब वापस आना घर से, तो बस आती थी भी, बस आने के लिए किराया होता नहीं था उनके पास। तो भाई वो पैदल आते थे पूरे गांव से। फिर मतलब उधर से बाजार से घुमारवी से जाते थे फोटो के लिए, तो पैदल आना उन्होंने अपने फोटो को। तो भाई फिर बस आनी, फिर मेरे पापा ने बोला भाई मैं थक गया, अब मेरे को भाई मतलब उठाओ भाई। तो फिर भाई देखो पूरा दिन बेचारा मेरा दादा पल्लेदारी करके थका होता था। फिर जाती बार मेरे पापा को भी वो मुंडे पे ले आता था उठा के, क्योंकि भाई अब ऐसा है भी, हमारे दादाजी तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो फिर देखो भाई पूरा दिन थके रहना उन्होंने। फिर ऊपर से पापा बोलता था भी, मैं पिता के भाई, पिता बोलते थे हम दादाजी को, अभी भी हम पिता ही बोलते हैं। फिर पिता बोलते थे, पिता की भाई कंधे पर आते था मैं भाई, थका होता था। फिर अब जब पापा भी छोटे थे उस टाइम, कहाँ नॉलेज थी इतनी, पापा को भी धीरे धीरे फिर बड़े हुए तो उस हिसाब से। फिर भाई मेरे पापा जी फिर मतलब दादाजी आए, फिर उधर रहते थे। और मेरी दादी, भाई दादी तो मेरी थी हरकुआर से, ठीक है। हरकुआर से कहाँ जैसे है उनका घर, ऐसा वैसा मेरे को ज़्यादा पता नहीं, पर इधर से थी कि कहाँ से थी वो तो मैं चलो मम्मी से पूछ लूँगा, कल बताऊँगा। फिर दादी का तो ऐसा था कि एक बार क्या हुआ था भी, वो पता नहीं चूल्हे में उधर आग जलाई थी चूल्हे में, तो वो पैर सेक रही थी। तो पैर सेक रही थी, तो फिर वो कहा था नहीं क्या हुआ पैर, पता नहीं उसका क्या था सिस्टम, पता नहीं मैं कुछ बोल नहीं सकता। दौरा पड़ता था कि, और वो मैं पूछ लूँगा घर वालों से, वो दौरा पड़ता था कि क्या सिस्टम था कि उस, क्या मतलब वो पैर में जो आग लगी, मतलब आग से जला पैर। फिर आग से जला पैर, तो उसमें हुआ फलाक जैसा हो गया, वो फलाक हुआ तो उसमें फिर वो धीरे धीरे भाई कैंसर बनता रहा। फिर दादी जी को कैंसर बना। फिर क्या हुआ भाई, उनकी पहले पैर काटना पड़ा, ठीक है। तो दादाजी ने उनका इलाज कराया, तो फिर पहले का पैर काटना पड़ा। फिर दादी हो गई थी, फिर लंगड़ी हो गई, फिर तो फिर पैर ही काट दिया, तो फिर लंगड़े होना ही था। फिर दादी लंगड़ी हो गई। फिर उसके बाद दादी मेरी ऐसी थी कि मेरा दादू क्या करता था कि यहाँ पे चाचू थे, प्रीतम चाचू बोल रहे थे कि मेरी दादी ऐसा करती थी भी, मेरा दादाजी ले आते थे वहाँ से, जो मतलब पल्लेदारी करने, तो वहाँ पे वो नीचे गिरी होती थी दालें चावल वगैरह, अलग अलग दालें इकट्ठी गिरी होती थी सारी, तो उनको इकट्ठा मतलब हमने समेट के लाना उन्हें दादाजी ने, और घर पे दे देना। फिर दादी जी मेरी ऐसी थी भी, एक दाल के दाने को ना अलग अलग करती थी, वो चने की दाल अलग करनी, मूंग की दाल अलग करनी, वहाँ की दाल अलग करनी। तो देखो इतना स्ट्रगल था उस टाइम में। अब तो भाई ऐसा हम नहीं है, ऐसा हमारा तो भाई बढ़िया टाइम चला है, ऐसा है नहीं भाई, हमें तो भाई बढ़िया चला है ऐसा, बोलो भाई उन जैसा स्ट्रगल तो हमसे होना ही नहीं ना, कभी नहीं। बट अब जो हमारा है स्ट्रगल,
थोड़ा उनसे तो भाई कुछ भी नहीं, उन्होंने भाई क्या सा स्ट्रगल देखा था भाई। देखो फिर ऊपर से मेरे दादा दादी की देखभाल करता, फिर उनका पैर कटा, फिर धीरे धीरे भाई उनके मतलब कैंसर और बढ़ गया, तो ऊपर से फिर घुटना तक कटा। फिर लास्ट में भाई मेरी मतलब दादी की ना मतलब यहाँ से नीचे ऊपर मतलब यहाँ पे बोलते हैं भाई यार ऊपर तक पूरी टांग कट गई थी मतलब, ठीक है। तो टांग कट गई उनकी, फिर उसके बाद तो थोड़ा कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ ही हो गई ना। फिर अब होता है फिर भाई पूरा इतना बार पैर कटा, उसके बाद तो फिर नेचुरली बात है भाई, अब टाइम टाइम की बात है। तो भाई देखो हमारे जीवन में शुरू से स्ट्रगल रहा भाई। स्ट्रगल में सभी ने, हमें कोई बुरा लगता है स्ट्रगल की क्या है कि हमें कोई ऐसा लगता है कि भाई हमें हमारे साथ कुछ कुछ भगवान ने कुछ बेन्याय करी है भाई। स्ट्रगल में ऐसा था भाई, अभी भी स्ट्रगल ही है। स्ट्रगल में भाई बड़ा मज़ा आता है, अगर आप बढ़िया स्ट्रगल करोगे ना भाई। तो शुरू से ही वैसे स्ट्रगल रहा है तो हमारा भी, अब मैं अपना बारे में बताऊंगा ना। अब तो मेरे दादा की बात चली है, तो फिर दादी करती थी ऐसा भी, अपना सारी दालें उन्होंने अलग अलग करनी, फिर वहाँ पे हमने बनानी। फिर हमारा तो मैं बना बता दूँ, फिर मेरे बुआ थी, सबसे बड़ी बुआ थी। बुआ से छोटी छोटी बुआ, छोटी बुआ से छोटा था मेरे पापा। तीन थे, तीन ही थे मतलब, तीन तीन है भाई, तीन है भाई। और मेरी बुआ है, मेरी छोटी बुआ है, मेरे पापा है, तीन तीन थे हम। और मेरा चाचू, चाचू एक है। तो चाचू से पहले मतलब दो थी हमारी चाचू ना, तो मतलब चाचू की बहनें थी दो। अब मेरी क्या लगी मेरे को पता नहीं। चाचू की बहनें थी दो। तो भाई वो थी मतलब जुड़वा ही थी। तो वो पता नहीं पापा बोलता था फिर जब मतलब किसी एक को चोट लगती थी ना, तो दूसरी बोलती थी फिर मेरे को मारा भाई, सर पे मारा भाई। तो इतना था वो, इतने जुड़वापन था उनमें मतलब एक को मारे तो दूसरे को पता लग जाता था फिर मेरे को इसको मारा या मेरे को मारा, एक ही को एहसास हो जाता था, ऐसा था। पर उनकी तो फिर भाई डेथ ही हो गई। फिर मैं चाचू रहा एक, और मैं, मेरा पापा, मेरी दो बुआ। तो ऐसा था। फिर 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 क्या बोलते हैं अपना, दादाजी ने भाई पल्लेदारी करी। फिर एक बार फिर उनका एक्सीडेंट बता देता हूँ भाई। फिर एक बार था भाई, दादाजी आ रहे थे घर, तो एक्सीडेंट हो गया मेरे दादाजी का, बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ मतलब। उसमें मेरे को लगता नहीं था भाई दादाजी बचते, पर फिर भी भगवान ने जो लिखा था, जो टाइम लिखना था वैसे ही हुआ। मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से गाड़ी चली गई, तो यहाँ पे उनका ना यहाँ से नाक पैरा पूरा टूट गया था, वो यहाँ से अंदर को हो गया था सारा, यहाँ से ऐसे। पर मेरे को तो बढ़िया लगता था भाई ऐसा, मतलब वैसा भी टूटा था, वो बूढ़े हुए तो उस हिसाब से उनकी एज के हिसाब से तो ठीक ही था ना। बट यहाँ से टूटा था, मेरे को बताया था यहाँ से टूटा था मेरा नाक, गाड़ी चली गई थी ऊपर से। तो फिर गाड़ी चली गई ऊपर से, एक्सीडेंट हुआ उनका, तगड़ा ही एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं किस टाइम हुआ एक्सीडेंट। तो फिर भाई धन्यवाद भाई जगजीत लाला जी, उन्होंने भाई पूरा इलाज कराया। अगर उन्होंने इलाज नहीं कराया होता तब तो भाई तो मिडिल क्लास बंदे को तो भाई बस ऊपर पहुंचने के लिए भी भाई पैसा ही चाहिए, नीचे जीने के लिए तो पैसा चाहिए भाई, मरने के लिए पैसा चाहिए होता है, ऐसा होता है। वैसे मरे तो है को, पर ऐसे बोलने की बात है भाई, ऐसा सच सच होता है। फिर जगजीत लाला जी ने हमारी बहुत मतलब दादाजी की हेल्प करी उन्होंने। फिर उन्होंने पीजीआई में उनका दाखिल करा। फिर मेरे पापा मेरे ड्राइवर बन गए थे तब तक। तो पापा गए वहाँ पे, तो ऐसा था कि पीजीआई में लगी होती थी लाइनें। तो मेरी छोटी बुआ और मेरे पापा, अब बड़ी बुआ भी होनी शायद मेरे उधर। तो छोटी बुआ, फिर इतने बड़े पीजीआई में हमने देखना ढूंढना कहाँ पे था उनको, मतलब दादाजी को। तो वो डाले रखते थे कड़े दोनों हाथ में। तो भाई बुआ बैठी थी, तो मेरे दादा के हाथ थे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे थे बाहर को। तो बुआ ने बोला भाई हम ढूंढ रहे थे, तो वो मेरे पापा और बुआ ढूंढ रहे थे उनको, तो वो तो मिलने नहीं थे वैसे। फिर उनके ऊपर ऐसे कपड़ा
रखा था पूरा। तो जैसे मतलब बुआ को दिखा भी ऐसे भी, तो कड़े थे ना, कड़े डाले थे ऐसे ही कड़े, तो कड़े ऐसे रखे थे। फिर कड़े देखा मेरी बुआ ने, फिर बुआ ने बोला भाई ये है भाई पिता, भाई मतलब पिता, मतलब हमें दादू को पिता बोलते थे भाई, पिता वही। मैंने भी इधर देखा पिता को, मतलब पीते पिता दत्ता जी को। फिर दत्ता जी भाई जब पापा ने देखा वहाँ पे, तो भाई पापा उधर तो पूरा ऊपर कपड़ा ढका था उनके ऊपर पूरा यहाँ पे। तो मतलब जैसे पूरा कपड़ा ही कौन सी लतवत था। फिर मतलब थोड़ा सा पापा ने कपड़ा हटाने लगा, तो पापा को सीधी तरह से करा था मतलब यार लास्ट ही चांस था वो। फिर फिर उसके बाद भाई उनका इलाज हुआ, और भाई भाईगुर की दया से, भाई भाईगुर की कृपा से भाई दादाजी बच गए फिर, ठीक है। और उनको डेथ हुई उनके मेरे हिसाब से, कब जैसे डेथ हुई है 2004 की 6 में हुई है। मैं घर में पूछूंगा भाई, मेरे चाचू का ऐसे काम में एक्सपर्ट, उन्होंने ना डेट लिख के करी है, और घर पे तो घर वालों को तो पता ही है ना कब जैसे हुई है डेथ उनकी। तो भाई फिर वहाँ से एक्सीडेंट हुआ मेरे दादा का। फिर एक्सीडेंट के बाद भाई फिर दादाजी बच गए, ठीक है। फिर काम वगैरह तो फिर कर नहीं सकते थे उस हिसाब से, फिर भी भाई अपने टाइम में भी वो अपने सारे काम अपने करते थे। और मेरे दादाजी भाई एक बात बताई थी मेरे को, भाई भाई जिस आदमी को भाई खाना बनाने नहीं आता ना भाई, वो भूखा मरता है। उसके जाए घर में सब कुछ होते हुए भी वो भूखा मरता है। तो उसने भाई हमारे दादाजी ने, मतलब मेरे दादाजी बनाते रहते अपना खाना बनाना था, उसने मतलब उसको मतलब हम भी बनाते थे, ऐसा नहीं था भाई हमसे अलग थे वो। पर उनका ऐसा था, उनका खाना पीना वो मतलब अपना अलग ही करते थे। वो बोलते थे भाई भाई बंदा कपड़ों में टली लगा ले, पर भाई पेट को टली ना लगाए। समझे मेरी बात? समझे? फिर दोबारा बोलो। वो कपड़ों में टली लगा लेना, और पेट को टली नहीं लगाए, ठीक है। तो फिर ऐसी बात थी, फिर खाने पीने के शौकीन था फिर दादा। फिर उनका भाई माँ कसम से वह अभी भी ना, उनकी रोटियां जब होती थी इतनी मोटी मोटी रोटियां बनानी मेरे दादा ने, और रोटी भी ऐसी बनानी ऐसे नहीं कच्ची रहनी हो, एकदम राड़ राड़ के करारी करनी, माँ कसम से भाई। एक बार खाओ ना आप, भगवान कसम भाई, तगड़ी तगड़ी चीज। और जो मतलब दादाजी ने तड़का वगैरह लगाना, तो दादा दादाजी ने तड़का वगैरह लाना, तो भाई चीज़ क्या बनानी। फिर मैंने उधर क्या उनसे खाते था, मैं क्या घर वालों की रोटी नहीं खानी, उनकी खानी। मैं क्या रोट मेरे को दे दे, मैं क्या आधा रोट मेरे को दो। जो बनाते थे रोट, वो बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाते थे, रोटी होता था वो बड़ी रोटी थी उसका रोटी का भाई मेरे को थोड़ा सा दो भाई, मेरे को आधा दो, खोला खाना तो एक ही हो। दो ही बनाने भाई उसको, मतलब ऐसा नहीं मैंने तीन नहीं बनानी, चार नहीं बनानी, दो ही बनाने थे। और दो में भाई बाघ, और भाई बाघ से मतलब आपको सच्ची बात बताऊं, मैं सच्ची बात ऐसी है भाई। बोलते थे मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि वो ना मतलब उस टाइम पे भी उन्होंने पानी के साथ रोटी खाई है। और भाई एक बार मैंने दादाजी को देख लिया रोटी खाते हुए पानी में, और पानी में उन्होंने रोटी वो घोड़ी, और वो खा ली यार भाई। माँ कसम से भाई, इतना देखो भाई मैं अभी उनके सामने ही था, मतलब देखो उन्होंने मेरे सामने पानी में रोटी घोड़ी, नमक डाला, खा लिया भाई। इतना स्ट्रगल भाई, इतना स्ट्रगल। तो भाई आज के टाइम में मतलब आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो भाई, तो अपने जो अपने दादा को देखा वैसे झूठ ही नहीं बोलता ना। जो भाई मैंने देखा है भाई, तो भगवान कसम यही देखा था मैंने। तो वैसा वैसे था भाई, भी ऐसा स्ट्रगल नहीं देखा होना आपने, शायद ही देखा होना। अब 96 है मेरी डेट वर्थ, तो देख लो भाई। अब इस हिसाब से वैसा स्ट्रगल था मेरा भाई। अब 30 मिनट की वीडियो हो गई। तो पहले की वीडियो भी भाई 3 GB की थे, आज का रिचार्ज करा मैंने भाई 60 रुपये का, तब जाके मैंने इसको अपलोड करा, दूसरी वीडियो को, रोड देवी वाली को। अब ये मेरे दादा वाली वीडियो भाई की भी तो अपलोड करने में 30 मिनट की वीडियो होगी, कम से कम 3 GB की वीडियो हो ही गई है। दोबारा से रिचार्ज करने की भाई रिचार्ज ही कर दिएगा मेरा। और बाकी तो भाई पैसा आएगा भाई के पास, तो रिचार्ज भाई जहाँ मर्जी बोल रात दिन को आए जाएंगे भाई, टाइम टू टाइम। किसकी हेल्प करनी होगी तो बताना। बाकी भाई क्या बोलते हैं, फिर भाई दादाजी को मैंने देखा उधर खाते भाई अपना
भाई आज तो मेरे हाथ में दर्द हो गया। फिर फ़ोन पकड़ पकड़े, फिर भाई उन्होंने मतलब ऐसा स्ट्रगल देखा भाई कि पानी के साथ रोटियाँ खाई मेरे दादा ने, मेरे सामने देखी मैंने, ये चीज़ें देखी है। तो उसके बाद भाई अगली बात करते हैं, जैसे दादाजी का मोमेंट कोई और। वो बता दिया आपको मैंने। अब भाई मेरे को थोड़ा सा याद करना पड़ता है यार, दादाजी और पुरानी बातें होती है, याद रहती नहीं ज़्यादा। तो भाई ऐसा था कि यहाँ पे भी एक बार हमने लंगर लगाया था, तो उस टाइम बनाए थे पुटांडे। पुटांडे होते हैं मतलब यार वो गोड़ जैसी रोटी होती है जो कढ़ाई पे बनती है ना, हमने देखा ना पुटांडे, मैंने बनाए थे एक बार, लंगर करा था मेरे दादाजी के टाइम पे, दादाजी थे तब तब करा था हमने ये वाला लंगर। पुटांडे बनाए थे, बाहर से आए थे लोग। और यहाँ पे एक बार पता नहीं, अब मेरे दादा जी थे उस टाइम की नहीं थे, फिर खंड पाठ भी करा था हमने। खंड पाठ होता है वो तो रात दिन चलता है वो पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पूरा दिन रात दिन चलता है वो, ठीक है। तो वो करा था। फिर उसके बाद मैं दादाजी के बारे में एक और क्या मैं याद करूँ, मैं क्या करूँ याद। अब तो यार भाई मेरे को भूल ही रहा है, कुछ याद भी नहीं आ रहा। आ, 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 यार क्या बोलूँ, भाई अच्छे इंसान थे दादाजी। बाकी देखो, फिर मेरे दादाजी ने ना मेरे पापा को वो डाल के दिया था, वो बोलते मतलब अपना दुकान डाल के दी थी, खोखा जैसा बना डाला था ना, तो दुकान में सामान वगैरह रखा था, तो दादाजी ने उनको और डाल के दे दिया वो, मतलब दुकान डाल के। और मेरे पापा की वजह से, मेरे पापा भी जीनियस ही थे उस टाइम, मतलब पढ़ाई तो कम ही करी उन्होंने, फिर भाई थे जीनियस, क्योंकि लोग बोलते थे भाई सर मेरे को, मतलब मेरा जो मेरे पापा का स्कूल का मास्टर था ना, जो टीचर था, वही वो भी उनको ऐसा बोलता था भाई सरदार भी तू पढ़ने में बड़ा बड़ा तेज था मेरा पापा। उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाने थी, एक बार उन्होंने ना आसाम राइफल की भर्ती में हो गए थे वो, पर उन्होंने पढ़ाई कम करी थी। फिर भाई उस हिसाब से उन्होंने बोला भाई अगर भाई पढ़ाई इतनी करी होती तो आपको भाई हम रख लेते फौज में। फिर भाई उसके बाद हमने कर ली +2। तो 7 साल की उम्र से भाई मैं भर्ती भर्ती तो सारी लगाई मैंने, बट था कुछ कमी थी भाई, भाई में कुछ नहीं हुआ। हम तो कोशिश मैंने की है भाई, मैंने पापा का सपना करना था पूरा, एक बार भाई फौजी बन जाते वहाँ का। सो भाई रूल रेगुलेशन जाए कैसे पहाड़ में भाई, अपने ही रूल चलता भाई अपने रूल बस। हमने तो सीधे होना था भाई, वहाँ कसों से भाई ऐसे सीध हो जाता था पर भाई सीध वैसे होना था, कम से कम 100 बंदे या 200 बंदे तो लेके जाना भाई, बंकर में हम बम बांध के चले जाते साथ में। लोगों ने वो गदर फिल्म देखी है ना, कि ऐसा ऐसा भाई, माँ कसम से भगवान कसम, पापा का फोन आया मेरे को अभी, और वीडियो को भाई यहाँ पे मैं पॉज ही करना चाहता हूँ भाई, ठीक है भाई आपको